मोहम्मद अयूब साबर साहब के उस्ताद मोहतरम जो साहब सदर हैं, और मैं तो समझता हूँ कि वो पूरे ज़िले के ही उस्ताद हैं। तो सारा ज़िला जो है वो अयूब साहब का शागिर्द है। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनका कद है। अल्लाह पाक इनकी जो आज इन्होंने इफ्तिताह किया अपनी लैब का, उसमें भी बरकतें दे। नायाब लैब के लिए हम दुआ गो हैं। तो मैं तनवीर साहब का एक तारफ़ी शेर आपकी नज़र करते हुए माइक उनके हवाले करूँगा। सर फिरी पागल हवा मद्दे मुकाबल एक दिया, सर फिरी पागल हवा मद्दे मुकाबल एक दिया, बुझ गया गरचे लंबरदार था तनवीर का। जनाब तनवीर अहमद तनवीर साहब। हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब शहजाद अंजुम साहब और अता साहब जी शेख अता साहब का माशाल्लाह वो भी बड़ी मोहब्बत चाहत से तशरीफ़ लाए, हम उसके भी शुक्रगुज़ार हैं। और आप सब हज़रात का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे सदारत के ओहदे पे फ़ाइज़ किया। बाज़ लोगों की पहचान जो है उनके उस्ताद होते हैं और बाद लोगों की पहचान जो है उनके शागिर्द होते हैं। तो ये बड़ी बात होती है और वाकई इन्होंने जैसी मेहनत की, कोशिश की, तो ये वैसे मैंने कभी इनसे उस्तादी शागिर्दी वाला जो है वो रवैया और तो रखा नहीं है। हमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सऊदी अरब के दोस्त हैं और यहाँ पे भी अदर पीरज़ादा साहब माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब के शागिर्दों में भी है। और देखिए एक बात जो होती है ना वो मुझे इनकी हमेशा जो है वो बड़ी अच्छी लगती है कि जो बड़े लोग होते हैं ना उनके साथ जो बैठने उठने वाला भी है ना वो भी महरूम नहीं रहता। तो इनके अंदर जो इनकिसारी और आजिज़ी और जो यानी अपनायत का एहसास होता है और जो अदब के लिहाज से ये इनके अदबी जो इनके यानी रुझानात हैं उससे लगता है कि वाकई ये मोहसिन नकवी साहब के पास बैठे हैं और उनसे कुछ इन्होंने हासिल किया है। ये यकीनन मैंने बड़े यानी अपने शहर में बहुत सारे शोरा को देखा, लेकिन मुझे वो बात इनमें जो नज़र आई दूसरे किसी में नज़र नहीं आई। और अलवी साहब भी माशाल्लाह ये मेरे जो है हमसाये भी हैं और इनका बड़ा हक़ है, अभी भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। वैसे हमारा घर भी ये घर के साथ दीवार है हमारी एक साथ, बल्कि ये लोग जो हैं मुझे गाँव से उठा के इधर लेके आए कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे पास आ जाएं। तो बड़ी कोशिश की कहीं दूसरी जगह भी कोई घर मिल जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहते और मिलता भी नहीं। तो ये माशाल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं और वाकई जैसे आपने बताया कि जो इन्होंने ये एज़ाज़ लिया है ये हमारे लिए भी एज़ाज़ है कि हम इनके दोस्तों में हैं और उठना बैठना है। तो ये हम इनको फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी हाल ही में इनका एक सलाम जो है एक साहब ने उसको तरन्नुम के साथ पढ़ा, उसको भी अवार्ड मिला और उसको पढ़ने वाले को भी 5,000 इनाम मिला और इनको भी 10,000 का इनाम मिला। और वो भी यहाँ पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से भी, तो तरंग रेडियो से। ये भी बड़े ये जो छुपे हुए लोग हैं ये बड़ी बात है। और दूसरे अयूब साबर साहब जो हैं ये माशाल्लाह वाकई इन्होंने रौनकें बहाल की हैं। वहाँ पे भी इनका यही शेवा था और लोगों को जमा करते रहना और इस तरह से, और ये माशाल्लाह यहाँ पे भी इन्होंने वही जो है सिलसिला जारी रखा। और कोई भी शख्स है इनकी जो है वो पजीराई करने में यानी आर महसूस अगर कोई करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए कि ये अयूब साबर का एक खासा है कि उसने वाकई रौनकें बख्शी हैं जो अदबी हलकों को। तो सऊदी अरब में भी ये इसी तरह से वो करते थे और वैसे भी बड़े ज़ूदगो हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और जो है तो हम कहते तो उस्ताद, मैं उनको अक्सर कहता होता हूँ कि जो मुसाफिर है वो मंजिल पे कहाँ के पहुँच जाते हैं, सड़कें वहीं की वहीं रहती हैं। तो हम वो सड़क हैं जिस पे ये जो है चल के माशाल्लाह कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और ये हमारी मोहतरमा मैडम जो है सुमेरा साजिद साहबा जो है ये भी सीख रही हैं और बड़ा अच्छा जो है कहती हैं। वो भी साहिब किताब शायरा हैं और माशाल्लाह वो उनका बड़ा अच्छा मिजाज है और इंशाल्लाह आइंदा अच्छा और अच्छा पढ़ेंगी भी और सुनने को भी मिलेगा। और वो मेरा एक शेर है कि
ज़रा रस्मों से तुम भी कट के देखो, कबीले से ज़रा सा हट के देखो। तो ये कबीले जो हैं ये पहचान तो हैं, लेकिन जो उनके मजाज वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा वो होना चाहिए। तो 2 शेर पहले के, अल्लाह का वादा है वो साहिबे जन्नत है, वो शख्स जो दुनिया में पाबंदे शरीयत है, और अहमद के नवासे की क्या शान है अज़मत है। अहमद के नवासे की क्या शान है अज़मत है, गर्दन पे छुरी लेकिन मसरूफ़ इबादत है। अहमद के नवासे की क्या शान है अज़मत है, गर्दन पे छुरी लेकिन मसरूफ़ इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे ना ज़ेरे तामीर एक गज़ल है, अहमद के नवासे की क्या शान है अज़मत है, गर्दन पे छुरी लेकिन मसरूफ़ इबादत है। जी, तो मुझे भटकाने माबद आ गए हैं, मुझे भटकाने माबद आ गए हैं, खुदा का शुक्र मुर्शद आ गए हैं। खुदा का शुक्र मुर्शद आ गए हैं। शेर देखिएगा कि तेरी बख्शिश है गम, तेरी बख्शिश है गम, शिकवा नहीं पर, तेरी बख्शिश है गम शिकवा नहीं पर, मेरी औकात से वद आ गए हैं। ये पंजाबी का मैंने उसमें काफिया डाला कि तेरी बख्शिश है गम शिकवा नहीं पर, मेरी औकात से वद आ गए हैं। ये इसके जो है तफसीर में मैंने अभी एक शेर यही कहा कि ये माँ बोली में वद एक काफिया है, ये माँ बोली में वद एक काफिया है, मेरा मतलब है जायद आ गए हैं। ये माँ बोली में वद, ये माँ बोली में वद एक काफिया है, ये है उस्ताद, मेरा मतलब है जायद आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि संभल कर बात बच्चों से हूँ करता, संभल कर बात बच्चों से हूँ करता, बराबर कद के अब कद आ गए हैं। संभल कर बात बच्चों से हूँ करता, बराबर कद के अब कद आ गए हैं। और शेर के खुद ही के बदले मिलनी थी रिहाई, खुद ही के बदले मिलनी थी रिहाई, ये सौदा करके हम रद्द आ गए हैं, ये सौदा करके हम रद्द आ गए हैं। और शेर के रमक बाकी अभी है जिंदगी की, रमक बाकी अभी है जिंदगी की, सजन क्यों लेके मरकद आ गए हैं, सजन क्यों लेके मरकद आ गए। और शेर के मज़ा देने लगी हैं नेकियां अब, मज़ा देने लगी हैं नेकियां अब, यहाँ कुछ लोग जो बद आ गए हैं। और एक आपने पूरा मैं अब ये बड़ी खुशी की बात है कि इनके ज़हन के साथ हमारा ज़हन मिलता है। इन्होंने जो कहा वो मैंने भी एक शेर में अभी इन्होंने जो सुनाया कि तनासब प्यार का वो पूछते हैं, तनासब प्यार का वो पूछते हैं, मोहब्बत में भी फीसद आ गए हैं, मोहब्बत में भी फीसद आ गए हैं। और ये खुद रहो सूखते जाते हैं खुद ही, यूब साहब आपके लिए शेर, ये खुद रहो सूखते जाते हैं खुद ही, चमन में जब से बरगद आ गए हैं, चमन में जब से बरगद आ गए हैं। और ये शेर खास तौर पे देखिए कि मोहब्बत छोड़ भी सकते नहीं अब, मोहब्बत छोड़ भी सकते नहीं अब, परेशान इससे बेहद आ गए हैं। बहुत उम्दा, मोहब्बत छोड़ भी सकते नहीं अब, परेशान इससे बेहद आ गए हैं, तेरी बख्शिश है गम शिकवा नहीं पर, मेरी औकात से वद आ गए। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बतों का, जीते रहिए सलामत।